शक्ति पीठों में एकमात्र ऐसा मंदिर जहां देवी मां की मूर्ति के बजाय उनकी योनि कुंड की पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ पहले मानव बलि दी जाती थी और आज भी कुछ गुप्त अनुष्ठान होते हैं। यहाँ देवी मां को साल में 3 दिन मासिक धर्म होता है और इस दौरान नदियों और तालाबों का पानी खून जैसा लाल हो जाता है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है या देवी का कोई अलौकिक संकेत? कहते हैं कि इन 3 दिनों तक मंदिर में इतनी शक्तिशाली ऊर्जा होती है कि इसके दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं। मंदिर के कपट खुलने से पहले हर दिन देवी को एक पशु की बलि दी जाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मां ने अपने प्रिय पुजारी को पत्थर की मूर्ति में क्यों बदल दिया। और वो दिन जब मां कामाख्या ने असम के राज्य परिवार को एक भयानक शाप दे दिया। ऐसा क्या हुआ था कि राजा का मंदिर में प्रवेश हमेशा के लिए निषेध हो गया? ये संसार का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सभी 10 महाविद्याओं के मंदिर एक ही परिसर में स्थित हैं। लेकिन आखिर ये 10 महाविद्याएं कौन हैं और इनकी रहस्यमयी शक्तियां क्या हैं? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कामाख्या देवी मंदिर की। फितरत मेरी। असम की नीलाचल पहाड़ी पर बसा कामाख्या एक ऐसा तीर्थ जिसकी उत्पत्ति की कहानी सिर्फ कुछ हजार साल पुरानी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शुरुआत से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं देवी जागृत रूप में विराजमान है। लेकिन क्या इसे सिर्फ मंदिर कहना सही होगा या फिर यह शक्ति, तंत्र और दिव्यता का कोई अनोखा द्वार है जिसका राज आज तक कोई समझ नहीं पाया? दोस्तों, कामाख्या अपनी भक्ति से ज्यादा अपने रहस्यों के लिए जानी जाती है। कहते हैं कि आज भी यहाँ कुछ साधु अदृश्य रूप से तंत्र साधनाएं करते हैं और मंदिर का गर्भगृह यह तो खुद में ही एक अनसुलझा रहस्य है, जहाँ दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं, जहाँ गुप्त गुफाएं अज्ञात दिशाओं में खो जाती है और जहाँ हर कोना किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी का एहसास कराता है। तंत्र की साधनाओं से लेकर पशु बलि तक, अद्भुत वास्तुकला से लेकर अविश्वसनीय पूजाओं तक, इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे अजीब रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर ये मंदिर कैसे देवी के मासिक धर्म का प्रमाण देता है और क्या सच में यहाँ देवी जागृत रूप में मौजूद हैं? त्रिदेव से लेकर कामदेव तक, वशिष्ठ से लेकर परशुराम तक अनेकों महाशक्तियों ने यहाँ देवी की कठोर तपस्या की। लेकिन कैसे माँ कामाख्या अपने ही परम भक्त नरकासुर के अंत का कारण बनी? वशिष्ठ का दिया वह कौन सा श्राप है जो आज भी जिंदा है? ऐसी कई पौराणिक कथाओं के साथ आज हम आपको लेकर चलेंगे कामाख्या मंदिर के उन रहस्यमयी पहलुओं की ओर जो सदियों से अनसुलझे हैं। इस मंदिर के रहस्यों को समझने के लिए हमने सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद आम बातें नहीं उठाई बल्कि असली रिसर्च की, ढेरों ग्रंथों को पढ़ा, लोक कथाओं का अध्ययन किया और उन लोगों से बात की जिन्होंने इस मंदिर को करीब से जाना है। जो बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वो शायद ही आपको कहीं और सुनने को मिले। तो चलिए एक एक करके डिकोड करते हैं कामाख्या मंदिर के हर पहलू को, के से लेकर ए तक, इस मंदिर की पूरी रहस्यमयी कहानी। अम्बुबाची मेला कामाख्या का सबसे पहला और बड़ा रहस्य है। अम्बुबाची मेला, इसे सिर्फ एक धार्मिक उत्सव कहना काफी नहीं होगा। यह मेला देवी की शक्ति, गूढ़ रहस्यों और अद्भुत घटनाओं से जुड़ा हुआ है। हर साल जून में जब देवी कामाख्या अपने मासिक धर्म में होती है तो मंदिर के द्वार 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान ना कोई पूजा होती है, ना ही भक्त मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि देवी शुद्धिकरण की अवस्था में होती है। मंदिर के द्वार बंद करने से पहले गर्भगृह में एक सफेद कपड़ा रखा जाता है जिसे देवी के दिव्य स्पर्श का प्रतीक माना जाता है। अम्बुबाची के दौरान कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में विराजमान देवी की योनि से रक्तस्राव होता है। इसी समय ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी लाल हो जाता है। कुछ इसे देवी का चमत्कार मानते हैं तो कुछ इसे प्राकृतिक कारणों से जोड़ते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब 3 दिन बाद मंदिर के द्वार खुलते हैं तो गर्भगृह में रखा वही सफेद कपड़ा अपने आप लाल हो चुका होता है। इसे देवी के मासिक धर्म का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में प्रसाद के रूप में मिठाई या फल नहीं बल्कि यही लाल कपड़ा यानी अंगवस्त्र दिया जाता है। भक्त इसे देवी का आशीर्वाद मानते हैं और इसे अपने पास रखना शुभ मानते हैं। लेकिन क्या आज भी कुछ तांत्रिक यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद है? यही सवाल कामाख्या के रहस्यों को और भी गहरा बना देता है क्योंकि यह सिर्फ एक शक्ति पीठ नहीं बल्कि तांत्रिक साधनाओं का केंद्र भी है
जहां अघोरी और साधक अपनी गुप्त सिद्धियों को पाने के लिए आते हैं। खास तौर पर अंबुबाची के दौरान जब यहाँ की साधनाएं और भी प्रबल हो जाती हैं। कहा जाता है कि इस समय कई सिद्ध साधक जो साल भर दुनिया से छिपे रहते हैं प्रकट होते हैं। इस समय कभी कभी मंदिर का वातावरण डरावना भी हो जाता है। कामाख्या में होने वाली तांत्रिक साधनाओं का उद्देश्य नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित करना, वशीकरण सिद्धि प्राप्त करना और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करना होता है। कुछ अनुष्ठान खास तौर पर काले जादू के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किए जाते हैं। यहाँ की विशेष साधनाओं में काम या सिंदूर का भी प्रयोग होता है, जिसे देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसे तांत्रिक क्रियाओं में बेहद प्रभावशाली भी माना जाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक कई सिद्ध तांत्रिक और अघोरी यहाँ कठिन साधनाएं करते आए हैं। कहते हैं कुछ शक्तिशाली तांत्रिक यहाँ अदृश्य रूप में अभी भी मौजूद हैं और गुप्त रूप से तंत्र विद्या का अभ्यास करते हैं। इस मंदिर में की गई साधनाएं मनचाही सिद्धियां प्रदान कर सकती हैं। कुछ तांत्रिक यहाँ वशीकरण साधना करते हैं, जिससे किसी के मन को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। कामाख्या की तांत्रिक परंपराओं में महिलाओं की भी विशेष भूमिका होती है, विशेष रूप से मासिक धर्म के दौरान, क्योंकि इसे स्त्री ऊर्जा की सबसे शक्तिशाली अवस्था माना जाता है। यही कारण है कि कामाख्या केवल एक शक्ति पीठ नहीं, बल्कि रहस्यमयी तांत्रिक साधनाओं का एक प्रमुख केंद्र है। जानते हैं कामाख्या के अनोखे लेकिन रहस्यमयी अनुष्ठानों और पर्वों के बारे में। चक्र पूजा। कामाख्या मंदिर में चक्र पूजा एक खास साधना मानी जाती है, जिसमें साधक अपने शरीर के ऊर्जा चक्रों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। ये पूजा खास तौर पर स्वादिष्ठान, विशुद्ध सहस्रार और मूलाधार चक्रों के संतुलन के लिए की जाती है। ये पूजा राजराजेश्वरी उत्सव के दौरान भी की जाती है, जिसका उल्लेख कालिका पुराण और योगिनी तंत्र में मिलता है। इस अनुष्ठान में पंचमकार पूजा होती है, जिसमें शराब, मांस, मछली, अनाज और संभोग शामिल होता है। यह पूजा 15 दिनों तक चलती है और इसे कामेश्वर मंदिर या भैरवी मंदिर में संपन्न किया जाता है। यहाँ कलवाहन नामक एक अनुष्ठान भी संपन्न होता है, जिसमें साधक को देवी के रूप में पूजित होने का अनुभव प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस साधना से आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है और व्यक्ति तंत्र मार्ग में आगे बढ़ सकता है। देवदानी डांस। देवधा डांस। कामाख्या में मां मनसा महोत्सव के दौरान देवधा नामक साधक विशेष तांत्रिक नृत्य करते हैं। इस दौरान उन पर देवी देवताओं की शक्ति आ जाती है। पूरी रात ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच वे कबूतरों के सिर काटते हैं और उनका रक्त ग्रहण करते हैं। इस दौरान वे भविष्यवाणियां भी करते हैं, जिसके बदले भक्त बकरे और बतख चढ़ाते हैं। अंत में सौभाग्य कुंड में स्नान करने के बाद यह प्रक्रिया पूरी होती है। जिन्हें यह भूमिका मिलती है, उन्हें जीवन भर इस परंपरा को निभाना होता है। दोस्तों, एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे ही और शानदार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। 10 महाविद्या। कामाख्या मंदिर केवल तांत्रिक साधनाओं के लिए ही नहीं, बल्कि देवी शक्ति की 10 महाविद्याओं की उपासना के लिए भी प्रसिद्ध है। देवी काली अपनी 10 महाविद्या रूपों में विशेष शक्तियां प्रदान करती हैं, जो काले जादू के प्रभाव को समाप्त करने और उससे रक्षा करने में सहायक होती है। यह संसार का एकमात्र स्थल है जहां सभी 10 महाविद्याओं के मंदिर एक ही परिसर में स्थित हैं। इनमें काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी शामिल हैं। त्रिपुरा सुंदरी, मातंगी और कमला के प्रतीक मंदिर गर्भगृह में स्थापित हैं, जबकि अन्य महाविद्याओं के मंदिर परिसर में अलग अलग स्थित हैं। 64 योगिनी। यह मंदिर 64 योगिनियों से भी जुड़ा है, जिन्हें 8 मातृकाओं का रूप माना जाता है। भगवान शिव ने इन्हें राक्षसों से लड़ने के लिए बुलाया था। मंदिर में 64 योगिनियों की अलग अलग मूर्तियां हैं और कोई भी मूर्ति एक जैसी नहीं है। इनकी उपस्थिति सृष्टि और विनाश के चक्र का प्रतीक मानी जाती है। इन योगिनियों की आराधना से होती है मिस्टीरियस आर्किटेक्चर। कामाख्या के हर कोने में कुछ ऐसा सवाल है जो विज्ञान से भी परे है। माना गया है कि यह मंदिर सभी लोगों की दिव्य शक्तियों का केंद्र है। इस मंदिर की संरचना भी उतनी ही रहस्यमयी है जितना इसका आध्यात्मिक महत्व। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक शैली से अलग है। इसका मुख्य ढांचा 16वीं शताब्दी में निर्मित हुआ और इसमें नागर व स्थानीय शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। गर्भगृह।
लेकिन मंदिर के भीतर कई रहस्यमयी संरचनाएं हैं जिनका वास्तविक उद्देश्य आज भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इनमें सबसे चर्चित है गर्भगृह का द्वार, जो कई बार खुद से खुल जाता है। यहाँ के पुजारी इसे देवी की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। कामाख्या का गर्भगृह एक अंधकारमय। क्या आप भी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है अपने लिए? तो चिंता किस बात की, आज ही एक अंधकारमय संकरा कक्ष है जो भूमि स्तर से नीचे स्थित है। यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक योनि आकृति विराजमान है जिससे लगातार जल प्रवाहित होता रहता है, लेकिन इस जल का स्रोत अभी तक अज्ञात है। इसके अलावा कामाख्या मंदिर से जुड़ी गुप्त सुरंगों की भी कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि ये सुरंगें ब्रह्मपुत्र नदी या अन्य महत्वपूर्ण स्थलों तक जाती हैं और प्राचीन काल में राजा महाराजा तांत्रिकों द्वारा प्रयोग की जाती थी। हालांकि इनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन इनसे जुड़ी कहानियां मंदिर के रहस्य को और गहराई देती हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त भूमिगत कक्ष भी स्थित है, जहां विशेष अवसरों पर ही प्रवेश किया जाता है। ये कक्ष आम भक्तों के लिए सदैव बंद रहता है। इस स्थान पर केवल कुछ चुनिंदा तांत्रिकों और पुजारियों को ही जाने की अनुमति होती है। यहाँ कुछ विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं जो आम लोगों की दृष्टि से परे रहते हैं। कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और तांत्रिक ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ प्रत्येक कोना किसी न किसी रहस्य को समेटे हुए है। यही कारण है कि यह स्थान भक्तों और साधकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एनिमल एंड ह्यूमन सैक्रिफाइस। लेकिन क्या कामाख्या में अब भी बलि दी जाती है? कामाख्या मंदिर में पशु बलि सदियों से एक प्रचलित परंपरा रही है। विशेष रूप से अम्बुबाची मेले के दौरान जब बकरों, कबूतरों और भैंसों की बलि दी जाती है। ये बलि आमतौर पर मुख्य मंदिर परिसर में गर्भगृह के निकट होती है और आज भी मुख्य गर्भगृह में हर सुबह एक बकरे की बलि दी जाती है। नवरात्रि के समय तो इतनी बलियां दी जाती हैं कि लगभग पूरा दिन बलि चढ़ती रहती है। यहाँ के बलिकटा पुजारी इन अनुष्ठानों को संपन्न कराते हैं, लेकिन कामाख्या में कभी मादा पशुओं की बलि नहीं दी जाती। प्राचीन काल में मानव बलि भी कामाख्या मंदिर की तांत्रिक साधनाओं का हिस्सा थी। ये प्रथा अब बंद हो चुकी है। मृत शरीर पर ध्यान लगाना, खोपड़ी की पूजा करना और खोपड़ियों से वेदियाओं बनाना कुछ ऐसी साधनाएं थी जो पहले प्रचलित थीं, लेकिन अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। दोस्तों, जब तंत्र मंत्र की बात होती है तो सबसे पहले असम के कामरूप कामाख्या का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असम राज्य का मायोंग गांव तंत्र मंत्र की राजधानी कहलाता है? कहा जाता है कि यहाँ के तांत्रिकों ने पूरी मुगल सेना को गायब कर दिया था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अघोरी, जो अपने मलमूत्र खाने से भी नहीं घबराते, मरे हुए शवों के साथ भी संबंध बना लेते हैं और मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के साथ भी संबंध बनाने से पीछे नहीं हटते। वे भी मायोंग गांव में जाने से डरते हैं। लेकिन क्यों? अगर आप अघोरियों के रहस्यमयी जीवन और मायोंग गांव के मायाजाल का सच जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम इसके ऊपर एक गहन डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। स्टोरीज ऑफ कामाख्या। अपने अनगिनत